गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। जो 13-20 के मंदिरों को झगड़ाता हो, मोक्ष पाना तो छोड़ो, तुमको तो महावीर के वंश में दोबारा जन्म लेने का अवसर भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तरस जाओगे जिन शासन के लिए, तरस जाओगे इस वंश में पैदा होने के लिए। वही हुआ देश के साथ जो धर्म के साथ हो रहा है। ऐसे लोगों के साथ मिल गए, अपने ही लोगों के खून बहाए, अपने ही लोगों के रक्त बहाए, ध्यान रखना है। अपने ही भाई बंधुओं पर तलवारें चलाई और विजय का टीका किसी और के माथे पर लगा दिया। मान्यवर, सारे फैसले वापस लो। जितने भी अदालतों में केस पड़े हैं, एक संदेश में दिगंबर श्वेतांबर को देता हूं। बेटी विवाह करते हो, रोटी व्यवहार कर रहे हो, एक थाली में खा रहे हो, लेकिन एक मंदिर में जाने को तैयार है नहीं। क्या हम ही लोगों को लड़ाने के लिए पैदा हुए तुम लोग, ध्यान रखना है। तुम तो एक बार क्या वो कांजी वालों और हमें बहुत बोलना पड़ा। मैंने कहा फू अच्छा जबरदस्त प्रवचन किया। प्रवचन के बाद देखा कि वो कांजी वाले मुनि वालों के यहाँ खा रहे हैं, वो उनके यहाँ खा रहे। तुम इनका तुम हमको काहे को लड़ा रहे मेरे भाई, ध्यान रखना। उस दिन से मैंने लफड़ा ही बंद कर दिया। तुम जानो, तुम अपनी बेटी दे रहे, तुम रोटी ले रहे, तुम खा रहे हो, पार्टी में जा रहे, शादी में जा रहे, जहां मलाई मिलती है एक हो जाया करते हो और साधु संतों को लड़ा दिया करते हो, ध्यान रखना। मैंने उस दिन से सोच लिया, एक तरफ जाए लफड़ा दुनिया भर का, अपने को कुछ लेना देना नहीं। हम साधुओं को लड़ा के तुम तालियां बजा के चल देते हो मेरे भाई, ध्यान रखना है। और कोई किसी का नहीं होता, सब बेकार के लोग हैं, ध्यान रखना है। मैंने 32 साल की साधना में देख लिया, मेरा चेला वही है। जब तक मैं माला पहना रहा हूं, जब तक स्टेज पे तालियां बजवा रहा हूं, तिलक लगा रहा हूं, जिस दिन निगाह फेर ली, महाराज चेंज, ध्यान रखना। महाराज ही बदल जाते हैं। मान्यवर, विचार करिए। जैसे नहीं हुआ फायदा तो डॉक्टर चेंज, उठाओ दूसरा डॉक्टर ढूंढ करके लाओ। मान्यवर, ये कोई धर्म हुआ करता है, ये कोई संस्कृति हुआ करती है। आपसे मेरा निवेदन है, मैंने तो विश्वास करना ही छोड़ दिया। जो कहता ना मैं आपका खास चेला, समझ जाता बदमाश यही। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, जो ज्यादा कहे आपके चरणों की धूल, चरणों की धूल, चरणों की धूल। एक आया दिनेश जी, बोले महाराज मैं आपके चरणों की धूल। मैंने कहा यार, जब आता है चरणों की धूल, चरणों की धूल। एक दिन मैंने कह दिया मैं भी तुझे इसी लायक समझता हूं। उस दिन के बाद आना बंद हो गया, उसका ध्यान रखना। वो तो ये सुनना चाह रहा था, नहीं नहीं नहीं, तू चरणों की धूल कहा, तू तो मेरा खास चेला। काहे का चेला महाराज, विचार करिए। एक साधु की बुराई दूसरे साधु से करे, मैं समझ जाता हूं जो उसका नहीं हुआ तो मेरा भी होने वाला नहीं है। राजनीतिक से का चल रहा है, ध्यान रखना। मान्यवर, निवेदन है, अरे ऐसा माहौल बनाओ। पहले के समय मुनि महाराज आते थे ना, पूरा गांव का गांव उमड़ पड़ता था। ना होर्डिंग की जरूरत, ना पोस्टर की जरूरत है, ना प्रचार की जरूरत। महाराज आए हैं, महाराज आए हैं, दौड़ करके लोग भाग जाते थे। अब तो हमारी समाज में हमें देखना पड़ता है, किसके गुरु आए, खोरनिया जी के आए, वो जाने, उनका काम जाने, उसके आए। ये मान्यवर, ये सब चीजें खत्म करिए, ये कोई कुछ नहीं। ध्यान रखना, जितना विश्वास साधु संतों की भक्ति में करते हो,
उतना तीर्थंकरों की भक्ति में करो, वो तुम्हें मोक्ष की यात्रा कराएंगे, वो तुम्हें निर्वाण की यात्रा कराएंगे। साधु संतों निजी स्वार्थों में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, सोशल मीडिया में देखो कुछ नहीं, देखने का मन नहीं करता है, दिन भर गंदगी परोसी जाती है। चाहे हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दुष्प्रचार हो रहा है, वो उसकी बुराई, वो उसकी बुराई, वो महाराज, एक ही संघ के साधु एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं। मान्यवर, लगता है क्या चल रहा है पूरे देश में। हाँ, जिस देश में, स्वतंत्र देश में 21वीं सदी में और वर्तमान के युग में जैनियों ने जितना जैन का धर्मनाश किया है, उतना शायद किसी आताताई ने धर्मनाश नहीं किया होगा। हमारी संघ के, हम ही एक संघ के एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की छींटाकशी, वो कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। मैं तो कहता हूं आने वाले 5 साल के लिए साधु संतों को रोक लगा दीजिए, कोई सोशल मीडिया पर नहीं आएगा, कोई मोबाइल में नहीं आएंगे, दिन भर बैठे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, बुराई निंदा। अरे इस मुंह से अच्छा बोलो मेरे भाई, ध्यान रखना। आपसे निवेदन करता हूं, किसी साधु की प्रशंसा नहीं कर सकते, तुम्हारा दिल सिकुड़ जाता है, छोटा सा हो जाता है, तो कम से कम बुराई मत करो, ध्यान रखना। इतना भी संकल्प कर लो तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। समाज एकता, एक कहता है ऐसा करो, एक कहता, समाज पिस रही है, दो पंथों के बीच में, ध्यान रखना है, टूट रही है, बिखर रही है। अरे मेरे भाई, पीढ़ियां बिगड़ रही हैं, पीढ़ियां सुधारो रे, और समाज बट रही है, समाज को बचा लो रे, ध्यान रखना है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन, कोई कैसे भी पूजा पाठ करे, अपने को क्या आपत्ति है, पूज तो उन्हीं को रहा है ना, ध्यान रखना। श्वेतांबर अपनी तरह से पूजता है, दिगंबर अपनी तरह से पूजता है, 13 वाले अपनी तरह से पूजते, 20 वाले, अरे पूजते रहो, लेकिन इस पूजने में आदमी की हत्या मत करो, इंसानियत का नाश मत करो, आदर्शों का अपमान मत करिए मेरे भाई, यही मेरा निवेदन है। हर समाज को मैं संदेश दे रहा हूं, जैनियों के बीच बैठा हूं इसलिए जैनों को टारगेट किया है, नॉन जैन भी यहां, सनातनी भी बैठे हैं, वही भी सोच ले, मुसलमान भी बैठे, वही भी सोच ले, अपने अपने धर्म को ईमानदारी से जीना प्रारंभ कर दो। इससे बड़ा ना कोई गणतंत्र होगा, ना कोई गुणतंत्र होगा इस धरती पर, ध्यान रखिए। आपसे मेरा आग्रह है, एक दूसरे के मंदिर जाने में सोचना पड़े, मान्यवर, दुर्भाग्य इस देश का। गणतंत्र की हम स्थापना, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, विदेशों की प्रशंसा करते हैं और अपने देश को गंदा करते हैं। मैंने एक आदमी देखा, अमेरिका से लौट कर आया, बोले महाराज अमेरिका की सड़कों में कांच की सड़कें हैं। मैंने कहा मतलब? बोले वहां पे थूक नहीं सकते हैं, वहां पे गंदगी नहीं हो सकती है, और वहां पे डॉगी भी ले जाओ और गंदा कर दे तो समझते हो क्या करना पड़ता है, खुद को उठा के जेब में रखना पड़ता है, ध्यान रखना, बाहर जाके फेंकना पड़ता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस आदमी ने इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी विदेशी सड़कों की, मुझे लगा कि यार ये बहुत प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं और मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, और मैं तो ये चाहता हूं कि हर जन्म भारत में होना चाहिए, इसके बाहर मैं जन्म भी लेना नहीं चाहता हूं, हर बार जन्म अपने हिंदुस्तान में होना चाहिए। विदेशों की जूठी पत्तल चाटने से कुछ नहीं हुआ करता है। वह लौट कर आया, इतनी प्रशंसा विदेशों की, इतनी प्रशंसा, वहां का ट्रैफिक इतना अनुशासन से चलता है, वहां की स्वच्छता, जी प्रशंसा करने वाला जब भारत के एयरपोर्ट पे उतरता है तो बाहर आने के बाद मसाले की पीक भारत की रोड पर थूक दिया करता है। अरे मैंने कहा विदेशी की पत्तलें चाटने वालों, यदि वहां की कोई अच्छी चीज है तो तुम्हें भी अपने देश की सड़क पे थूकने पे डर लगना चाहिए। उनकी प्रशंसा करने से देश महान नहीं बनेगा, अपने देश को स्वच्छ रखने से देश महान बनेगा। मैं देखता हूं मेरे आगे बैंड वाले चलते मसाला थूक जाते हैं, मैं साइड से निकलता हूं, ये हमारे देश की संस्कृति, ऐसे देश को महान बनाओगे तुरंत पेनाल्टी लगना चाहिए। रोडें इतनी बना रही है गवर्नमेंट, सरकार, कोई भी सरकार हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे भारत की रोड बने, बस मैं इतना चाहता हूं, मेरा भारत स्वच्छ बने, मैं इतना चाहता हूं। हाँ, टीका किसी को भी लगे, अपने को क्या लेना देना, अपने को देश को महान बनाने का प्रयास करना है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही आग्रह और निवेदन करने जा रहा हूं, एक ही आग्रह करूंगा, गंगा नहा के, अभी महाकुंभ हुआ ना, गंगा में स्नान किया, मैं कहता हूं गंगा नहाओ, परंपरा है, अच्छी बात है, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाप मत धो, पाप धोने, गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। मैं कहता हूं यदि गंगा नहाने से दुनिया भर के पाप धुलेंगे तो गंगा को गंदा करने से भी पाप लगा करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे कहता हूं नदियों को पवित्र रखने का प्रयास करिए, गंदगी विसर्जित मत करिए, गंगा को पवित्र रखो।
मान्यवर, हम स्वस्थ इसलिए नहीं हैं कि बहुत से अस्पतालों की भरमार हो गई है, हम स्वस्थ इसलिए हैं कि अच्छे डॉक्टर होना चाहिए। मान्यवर, अस्पताल अच्छी बनाने से भी जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती है, डॉक्टर अच्छे मिलना चाहिए। और डॉक्टर से भी ज्यादा वो सफाई कर्मचारी हमें स्वस्थ रखता है, जो अस्पतालों को रोज साफ और स्वच्छ बना करके रखता है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि असली वंदे मातरम कहने का अधिकार उस सफाई कर्मचारी को है, जो देश को पवित्र रखा करता है, पावन रखा करता है। अब बलिदानी लोगों की जरूरत नहीं है, अब कोई फांसी पर लटकने वाला नहीं है, अब कोई दुनिया की ताकत हम पे नजरें उठाने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि फांसी पर लटके तभी वंदे मातरम हुआ करता है। देश को स्वच्छ रखने वाला एक कर्मचारी भी वंदे मातरम का असली अधिकारी होता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितनी गंदी हैं गलियां, सड़कें कितनी गंदी हैं, और हम कहें कि हमारा देश महान है। मेरे भाई, भारत को स्वच्छ रखने का, पवित्र रखने का संकल्प करो। आपसे मैं इतना ही आग्रह करने जा रहा हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या गणतंत्र की स्थापना इतने वर्षों के बाद भी हम इस दुनिया भारत में इतनी आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी कितना दुर्भाग्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। मान्यवर, हम लड़ते रहे हिंदू में, मुसलमान में, इसमें देश की भाषा तक तुम चुनने का तुमको पावर नहीं मिल पाई। मान्यवर, आज तक तुम निर्णय नहीं कर पाए कि हमारी देश की भाषा कौन सी है। मान्यवर, देश को महान बनाना है। ये गौरक्षा समिति के लोग यहां बैठे हुए हैं, इतने वर्षों के बाद भी आप देश के भरा हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए, और इतने वर्षों की आजादी के बाद भी गाय को राष्ट्र माता नहीं बना पाए। ध्यान रखना है, राष्ट्र माता कब बनेगी? लोग बोले राष्ट्रीय पशु क्यों? गाय पशु नहीं है, गाय तो माता हुआ करती है। उसे राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पाए, क्या करेंगे? आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, राजनीति चल रही है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, 26 जनवरी है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन समय की अपनी सीमा है। देश के लिए कभी कभी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। मैं चाहता हूं कि जैन समाज के माध्यम से जो मैंने संदेश दिया है, हर कौम उस संदेश को स्वीकार करे और भारत को मजबूत बनाने का प्रयास करे। ये मत सोचना कि दिनेश जी ने जैनियों को बुलाया, ये हमारी कोई साठ गांठ या बातचीत हो गई कि आए तो बोलना। महाराज, हमें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि क्या होना है, लेकिन 26 जनवरी का मामला है और सभी लोगों ने यहाँ पर श्रीफल चढ़ाए हैं। मैं किसी के श्रीफल नहीं ठुकराता हूँ, भावना और विचारों से सबके घर में पहुंचूंगा, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। कहीं भी रहो, मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जाऊं? तुम तो मेरे महावीर के वंशज हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जाऊं? तुम तो हमारी जयकार लगाते हो, तुम तो हमारी पूजाएं करते हो, अर्चना करते हो, शुमना बलियां अर्पित करते हो। पूरे देश की समाज से मेरा कोई विरोध थोड़ी है, किसी भी समाज से मैं विपरीत थोड़ी हूँ, कोई भी पंथ के हों। मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ जोड़ने के लिए। मैं जयपुर गया तो टोडर वाले हुकुमचंद भारिल, रतन चंद भारिल लेने आए, बोले आप हमारे घर में आएंगे। मैंने कहा मेरे नाम के आगे मेरे गुरु ने सागर लगाया है, कोई नदी नाले नहीं लगाया है। मैं वह सागर हूँ जो सब नदियों को अपनी बाहों में समेटने का साहस किया करता हूँ। ध्यान रखना, मैं तो सब में चला जाता हूँ, कहीं भी जाऊं लड़ाना भिड़ाना मेरा काम नहीं हुआ करता है। अभी हम पूरे घूम के आए, दिनेश जी पूरी जगह पे चारों तरफ का राउंड लेकर के आए। 13 में भी गए, 20 में भी गए, घाटोल में भी मजा लिया, पारसोला में भी मजा लिया, धरियाबाद में भी मजा लिया, ऋषभदेव का आनंद उठाया, खेरवाड़ा आया, अब यहाँ आया। मुझे क्या करना है? कौन कहता है समाज 13-20 में बटी है? बांटने वाले तो हम ही हुआ करते हैं। यदि हम हर मंदिरों में जाना स्वीकार कर लें, शमशान में चले जाओगे, कोई भी मर जाए, मंदिरों में परहेज किया करते हो, ध्यान रखना। बारातों में चले जाओगे, शादी विवाह में चले जाओगे, मान्यवर वहां जात नहीं पूछते हो। होटल में बैठ के खाते हो, वहां नहीं पूछते कौन जात का है, ओछी जात, महाजन जात। सारी लड़ाइयां मंदिरों के आंगन में ही हुआ करती हैं मेरे भाई। जहां एक होना चाहिए वहां हम लड़ते हैं, और जहां लड़ना चाहिए वहां हम एक हो जाया करते हैं। आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, अंतिम संदेश आपको दे रहा हूं कि जिससे दिल लगाना चाहिए उसमें दिमाग मत लगाओ, और जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां दिल मत लगाओ। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन और आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, भगवान में दिमाग नहीं लगाओ, भगवान से दिल लगाना सीखो, और समाज में दिल मत लगाओ।
लगाओ, इनसे दिमाग लगाना सीखो। मान्यवर, यही जीवन की पवित्रता का संदेश है। आप सबने सुना, किसी को बुरा लगा हो, लग जाए, ध्यान रखना है। दिक्कत मेरे साथ यही है कि लोगों को बुरा नहीं लगता, बुरा लगे तो सुधारो, ध्यान रखना। उन्हें बुरा ही नहीं लगता है, मोटी चमड़ी हो गई है, बोलते रहो, सुनते रहेंगे। मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रवचन का हर आदमी को बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जिस दिन बुरा लगता है उसी दिन अच्छाई के द्वार खुला करते हैं, ध्यान रखना है। बुरा लगे तो लग जाओ, मेरे बाप का क्या बिगाड़ लोगे, ध्यान रखना। मान्यवर, जो भी कहूंगा तीर्थंकर की बात कहूंगा, जो भी कहूंगा डंके की चोट पे कहूंगा, और जो भी कहूंगा आगम की ओट पे कहूंगा, ध्यान रखना है। हम भी यदि तुम्हारे जैसे बन जाए तो फिर सुधारने वाला कौन होगा इस धरती पर? लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला, ध्यान रखना है। कड़ी बात कहूंगा, कड़वी बात कहूंगा, लेकिन देश को, समाज को सुधारने की बात कहूंगा। मान्यवर, आप सबने सुना, घोरनिया जी ने ये अवसर प्रदान किया। मैं तो समझ रहा था कि इस बार 26 जनवरी नहीं मनेगी बिहार में। मैंने कमरे में बैठे थे, मैंने कहा इस बार 26 जनवरी बोले मनेगी महाराज। मैंने कहा कैसे मनेगी, कोई तैयारी नहीं, 25 को मेरा प्रवेश हो रहा है। बोले मनेगी महाराज। और इस बार 26 जनवरी जो मनेगी, केवल सागवाड़ा की नहीं, पूरे बागड़ और मेवाड़ की 26 जनवरी। हम यहाँ बैठ करके सभी समाज के प्रतिष्ठित लोग, गरिमामय लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।